पिछली कक्षा में पिछले वीडियो में हम आपको वर्ण विचार का अध्ययन करा रहे थे, जिसमें मैंने आपको वर्णों की परिभाषा, वर्ण भेद, स्वर और व्यंजन उच्चारण के आधार पर आदि करा दिए थे। आज जो हम अध्ययन करेंगे, इस वीडियो में जो हम अध्ययन करेंगे वह करेंगे स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर वर्ण भेद। स्वर तंत्रियों की स्थिति व कंपन के आधार पर वर्ण भेद। स्वर तंत्रियों की स्थिति व कंपन के आधार पर वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है घोष वर्ण और दूसरा है अघोष वर्ण। अब बात करते हैं हम घोष वर्ण की, कि घोष वर्ण किसे कहते हैं और अघोष वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए, ये तो आप जानते ही हो कि जब हम किसी भी बात का हमारे विचारों का उच्चारण करते हैं, भाषा का उच्चारण करते हैं, तो हमारे फेफड़ों से वायु निकलती है और यहाँ स्वर तंत्रियों से टकराने के बाद मुख से बाहर निकलती है। स्वर तंत्रियों से टकराने के कारण उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। जब वायु स्वर तंत्रियों से टकराकर गर्जना उत्पन्न करती है, घोष उत्पन्न करती है, तो ऐसे वर्णों को हम घोष वर्ण कहते हैं। और जहाँ स्वर तंत्रियों से सामान्य टकराकर अर्थात सरलता से बाहर निकल जाती है, जहाँ ध्वनि के उच्चारण में गर्जना या घोष उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घोष वर्ण की। तो ध्वनि के उच्चारण में परिभाषा होगी इसकी, ध्वनि के उच्चारण में या ध्वनि के स्थान पर लिख लीजिए वर्णों के उच्चारण में, ये सही रहेगा। वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु स्वर तंत्रियों से टकराकर स्वर तंत्रियों से टकराकर घोष, जिसको हम नाद कहते हैं, गर्जना भी कहते हैं, उत्पन्न करती है। उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। जैसा कि आप जानते हो, अब आप ये जानते हो कि हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं, अर्थात 25 स्पर्श व्यंजन हैं, जिन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क, ख, ग, घ, अण। यह क वर्ग हुआ। प्रत्येक इसी प्रकार क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं और उनका क्रम भी निश्चित है। वर्णमाला में उनका क्रम भी निश्चित है। तो उन्हीं क्रम के आधार पर कहते हैं कि प्रत्येक वर्ग का हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वर्ण अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण हो गए आपके ये, रे, ले, व। अंतस्थ वर्ण एवं सभी स्वर
घोष वर्ण हैं। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वर्ण होते कै वर्ग में हो गए? गे, घे, अण। च वर्ग में हो गए? चे, जे, झे, इय। ट वर्ग में हो गए? डे, ढे, अण। त वर्ग में हो गए? दे, धे, न। प वर्ग में हो गए? बे, भे, में। इसके अलावा जो अंतस्थ वर्ण होते हैं, देखो ये है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। यानी आप देख रहे हो कै वर्ग के तीनों, च वर्ग के तीनों, ट वर्ग के तीनों, त वर्ग के तीनों और प वर्ग के तीनों वर्ण। इसके अलावा बात करते हैं अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण हो गए आपके य, रे, ले, व। और सभी स्वर एवं स्वर, स्वर हो गए आपके ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये वर्ण है, ये सभी घोष वर्ण हैं। नोट कर लीजिए आप इसे। अब बात करते हैं अघोष वर्ण की। जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु स्वरतंत्रियों से टकराए बिना स्वरतंत्रियों से टकराए बिना बाहर निकलती है, अर्थात नाद घोष उत्पन्न नहीं करती है, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। जैसा कि नाम से ही मालूम हो रहा है, ए यानी नहीं, घोष यानी गर्जना या नाद। यानी जिन वर्णों को उच्चारण फेफड़ों से जो निकलने वाली वायु है स्वरतंत्रियों से
बिना टकराए बाहर निकल जाती है, अर्थात वो टकराती भी है तो वो बस अल्प मात्रा में टकराती है, जिससे कि नाद या घोष उत्पन्न नहीं होता। उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण एवं ऊष्म वर्ण अघोष वर्ण हैं। पहला और दूसरा वर्ण हो गया प्रत्येक वर्ग का। देखिए क वर्ग में पहला और दूसरा वर्ण हुआ क ख, च वर्ग में हुआ च छ, ट वर्ग में हुआ ट ठ, त वर्ग में हुआ त थ, और प वर्ग में हुआ प और फ। ये जो 5 वर्ग हो गए, क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और फ वर्ग। उनमें पहला और दूसरा वर्ण एवं ऊष्मवर्ण हो गए आपके श, से और है। ये सभी कैसे हैं? अघोष वर्ण हैं। नोट करिए। अब ये तो आपने देख लिए गर्जना या घोष के आधार पर या कंपन के आधार पर वर्णभेद। अब बात करते हैं वायु की मात्रा के आधार पर वर्णभेद। अगला जो आपका टॉपिक है वह है वायु की मात्रा के आधार पर वर्णभेद। वायु प्रेक्षक के आधार पर वर्णभेद। देखो वायु प्रेक्षक, प्रेक्षक कहते हैं किसी भी चीज़ को फेंकना, किसी भी चीज़ को बाहर निकालना। प्रेक्षक से तात्पर्य हुआ तो ये तो आप जानते हो कुछ वर्णों को उच्चारण में हमें अधिक शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, हमें अधिक ताकत लगानी पड़ती है, और कुछ वर्णों को उच्चारण में हमें ताकत नहीं लगानी पड़ती। वायु प्रेक्षण में हमें कम शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। तो उसी के आधार पर वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अल्प प्राण और दूसरे हैं महाप्राण। बात करते हैं हम अल्प प्राण। अल्प यानी कम, प्राण यानी शक्ति। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु मुख से बाहर निकलती है, अर्थात वायु को निकालने में कम शक्ति का प्रयोग होता है, वायु कम बाहर निकलती है, उन्हें हम अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। और ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक वायु बाहर निकलती है, अर्थात वायु को निकालने में अधिक शक्ति का उपयोग किया जाता है, उन्हें हम महाप्राण वर्ण कहते हैं। तो अल्पप्राण की परिभाषा लिखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में कम हवा बाहर निकलती है, कम हवा बाहर निकलती है, उन्हें अल्पप्राण वर्ण कहते हैं।
प्रत्येक वर्ग का, जैसे लिखिए कौन कौन से वर्ण हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अंतस्थ वर्ण एवं सभी स्वर अंतस्थ वर्ण एवं सभी स्वर अल्पप्राण व्यंजन हैं, अल्पप्राण वर्ण हैं, अल्पप्राण वर्ण हैं। अब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग मैंने आपको बतला दिया था कि हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग का क, ग, अण, च वर्ग का च, फिर 6 दूसरा है उसको छोड़ो, ज और इ। ट वर्ग का ट, ड, अण, त वर्ग का त, द, न, प वर्ग का प, ब, म। ये हो गए हमारे पांचों वर्गों के पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। इसके अलावा हम क्या अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? ये, रे, ले, व। और इसके साथ सभी स्वर, सभी स्वरों से तात्पर्य है ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये सभी अल्पप्राण वर्ण हैं, नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं दूसरे महाप्राण। वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु बाहर निकलती है, उन्हें महाप्राण वर्ण कहा जाता है। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण एवं ऊष्म वर्ण महाप्राण वर्ण हैं। और दूसरा और चौथा कौन सा हो गया? क वर्ग का हो गया ख और घ। च वर्ग का हुआ छ, झ। ट वर्ग का हुआ ठ, ढ। त वर्ग का हुआ थ, ध। प वर्ग का हुआ फ, भ। पांचों वर्ग हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5। इसके अलावा ऊष्म वर्ण हो गए आपके स, और है। ये सभी महाप्राण वर्ण हैं। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। उसके अगली वीडियो में हम बात करेंगे इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान।